तो 330 रुपए से भी कम का ये डीकंस्ट्रक्ट का जेल सनस्क्रीन मार्केट में इस टाइम बहुत ज्यादा वायरल है, बट क्या वाकई में किसी तरह की सन प्रोटेक्शन देता है या सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स को पैसे खिला के इसके पेड रिव्यूज कराए जा रहे हैं और फालतू की हाइप बनाई जा रही है? आज की वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पर पहली बार मुझे देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर आपको स्किन केयर एंड हेयर केयर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऑनेस्ट रिव्यूज देखने को मिलते हैं, वो भी रियल टेस्टिंग के साथ में। ये दोस्तों, सबसे पहले कुछ अच्छाइयों के बारे में बात करते हैं इसके बारे में, जो कि मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आई है। फिर हम धीरे धीरे बुराइयों के बारे में बात करेंगे। ये दोस्तों, सबसे पहली चीज जो कि मुझे अच्छी लगी कि इसके अंदर न्यू जेन यूवी फिल्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। न्यू जेन यूवी फिल्टर्स को जब आप कंपेयर करते हैं ओल्ड जनरेशन यूवी फिल्टर से, ये काफी अच्छा जो है सन प्रोटेक्शन जो है ऑफर करते हैं एंड उनके कंपैरिजन में काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली भी है, जिसकी वजह से एक तो सनस्क्रीन ज्यादा अच्छी सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ ये जो यूवी फिल्टर्स है काफी ज्यादा सस्ते हैं एज कंपेयर टू द ओल्ड जनरेशन यूवी फिल्टर, जिसकी वजह से सनस्क्रीन का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा हाइकअप नहीं होता है। तो ये एक चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। ये जो सनस्क्रीन है दोस्तों, ये ऑयली स्किन के लिए अच्छा है, बिकॉज कहीं ना कहीं इसका जो फिनिश है वो मैट फिनिश है, ग्लॉसी लुक नहीं देता, ड्यूई फिनिश नहीं देता। सो जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो उनके लिए ये सनस्क्रीन नहीं है, बिकॉज इसका हाइड्रेशन इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। यहाँ पर एक बार इसका मैं एप्लीकेशन भी आपको दिखा देता हूँ और उस एप्लीकेशन के बाद में आपके मन में एक डाउट जरूर आएगा, और वो डाउट ये होगा कि क्या इसको लगाने के बाद में व्हाइट कास्ट छोड़ता है ये स्किन के ऊपर। तो देखिए, बहुत ज़्यादा थिक टेक्सचर है इसका। देखो, हाथ में भी मेरे देखो बहुत जल्दी ब्लेंड नहीं होता है ये। ऐसा लगता है कि ना लगाने के बाद में व्हाइट कास्ट छोड़ेगा और कुछ सेकंडों के लिए ऐसा इफेक्ट भी आता है कि ना आपका फेस हल्का हल्का सा जो है व्हाइटिश हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में ये एब्जॉर्ब हो जाता है और एब्जॉर्ब होने के बाद में बिल्कुल भी आपका स्किन टोन व्हाइट नहीं दिखाई देगा, ना ही आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ अपने फेस पे लगाया है। ये कुछ टाइम के बाद अच्छा खासा ब्लेंड हो जाता है, लेकिन लगाने के जस्ट तुरंत बाद आपको लग सकता है कि इसमें व्हाइट कास्ट है। सो ये चीज भी है जो कि इसकी मुझे पॉजिटिव लगी है। यहाँ पर कुछ नेगेटिव्स की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो जब मैं इसे मॉइस्चराइजर के ऊपर लेयर करता हूँ तो कुछ पपड़ी सी निकलती है कभी कभी। मैं सरावी का मॉइस्चराइजर यूज करता हूँ एंड उसका टेक्सचर भी इसी के जैसा काफी ज्यादा थिक है। तो लगाने के बाद में कभी कभी मैं देखता हूँ 2 घंटे 3 घंटे बाद जैसे आपका हाथ वगैरह लग गया बाई चांस, फीलिंग हल्की फुल्की जो है आपको देखने को मिलती है। अभी बहुत ज्यादा तो नहीं होती है, लेकिन हाँ, अगर बहुत क्लोज में कोई आपके बैठा है तो शायद वो नोटिस कर सकता है कि हल्की फुल्की वहां पर फीलिंग हो रही है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो सकता है आपके लिए। तो ये चीज मेरे साथ में हुई थी, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा तो काम ही है कि ऑनेस्टी के साथ प्रैक्टिकली किसी भी प्रोडक्ट को ट्राई करने के बाद आप लोगों के लिए मैं रिव्यूज बनाता हूँ। तो ये चीज़ थी जो कि मुझे याद रह गई इस प्रोडक्ट के बारे में। सो लगाने के तुरंत बाद आपके मन में डेफिनेटली डाउट आया होगा कि यार ये व्हाइट कास्ट दे रहा है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ब्लेंड हो जाता है। अभी आप देख लीजिए मेरे हाथ पे पूरी तरीके से ब्लेंड हो चुका है। इन विवो एंड इन विट्रो टेस्टेड है, फोटो स्टेबिलिटी टेस्टेड है, तो ये चीज तो कंफर्म है कि भाई साहब लगाने के बाद में धूप में टिकेगी तो सही सनस्क्रीन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई लगाने के बाद में कोई सन प्रोटेक्शन नहीं दे रही, ऐसा नहीं है। मैंने यूवी टेस्ट भी किया है और उसका वीडियो मैंने मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स पे है शेयर किया हुआ है, तो तुम जाकर के जरूर देखना। बहुत ही रिसेंटली मैंने अपलोड किया है और आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगा। सो मेरे यूवी टेस्ट में ये पास हुआ था और मैंने इसका ऑयल पेपर टेस्ट भी किया है। उस ऑयल पेपर टेस्ट में किसी तरह का ऑयल नहीं छोड़ता। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैट फिनिश है। दोस्तों, ये लाइट वेट जेल टेक्सचर के साथ में आता है, इसलिए ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। टेक्सचर एकदम जेल बेस्ड है, इसीलिए लगाने के बाद में बहुत जल्दी स्किन एब्जॉर्ब करती है इसको। अब इस सनस्क्रीन की एक कमी के बारे में बता देता हूँ जो कि मैंने फील करी, वो ये है कि स्वेट रेजिस्टेंट नहीं है। अगर आपको पसीना आ गया तो ये वॉश ऑफ हो जाता है काफी ज्यादा जल्दी। ड्रॉबैक है किसी भी सनस्क्रीन का, और वो भी इंडियन इन्वायरमेंट आपको पता ही है, 45-50 का जो टेम्परेचर है वो तो आम बात है। तो ऐसे में स्वेटिंग होना तो बहुत कॉमन है। अगर पंखा भी बंद करके बैठ गए ना आप, तो आपको स्वेटिंग होने लग जाएगी। सो ऐसे में ये सनस्क्रीन का जो रीएप्लीकेशन है वो 2-3 घंटे के बाद करना आपके लिए मस्ट हो जाता है, अदरवाइज ये अच्छे से सन प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा। तो थोड़ा सा टीडियस टास्क है, बिकॉज दिन में अगर 2 बार भी एप्लीकेशन करना पड़े, तो लेट्स से अगर आप ऑफिस में बैठे हैं, अब आपको रीअप्लाई करना है तो आपको कहीं जाना पड़ेगा। सो ये थोड़ा सा टीडियस टास्क है। प्रोडक्ट के टेक्सचर के बारे में थोड़ा डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो इट्स ए लाइट वेट जेल फॉर्मूला जो कि क्विकली एब्जॉर्ब होता है, किसी तरह का व्हाइट कास्ट नहीं देता, मैट फिनिश देता है विद ऑयल कंट्रोल, सूटेबल है ऑयली स्किन के लिए। यहाँ पर मैं न्यू जेन यूवी फिल्टर्स क्या क्या इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आपको टिनोजॉब M, यूविनल A+, टिनोजॉब S, यूविनल T150 सभी देखने को मिलते हैं, जो कि आपको एक फोटो स्टेबल UVA एंड UVB प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लिसरीन देखने को मिलता है, जो कि फॉर्मूला को काफी ज्यादा लाइट वेट एंड नॉन ग्रीजी रखता है।
जो कि आजकल बहुत सारी सनस्क्रीन में आपको यूजुअली देखने को मिल ही रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट शो किया हुआ है ब्रांड ने। यहाँ पर आपको इसका इन विवो टेस्ट रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। जो सनस्क्रीन है दोस्तों अब फ्री है एवोबेंजोन से, ऑक्सीबेंजोन से, ऑक्टिनोसेट से, और इसके अंदर न्यूज एंड न्यू फिल्टर्स देखने को मिलते हैं जो कि अच्छी खासी जो है हाई फोटो स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। लाइट फॉर्मुलेशन है लेकिन इसकी एफिकेसी को जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है और डेली बेसिस पे इस्तेमाल करने के लिए एकदम बढ़िया सूटेबल है। सो मैं इस सनस्क्रीन को दोस्तों 10 में से 8.5 नंबर दूंगा। 1 नंबर मैं काट रहा हूँ इसके मॉइस्चराइजर के साथ लेयरिंग वाली जो पीलिंग वाला प्रॉब्लम है उसके लिए। आधा नंबर मैं काट रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा स्वेट रेजिस्टेंट नहीं है। जिस प्राइस में ये ऑफर कर रहा है ब्रांड, तो थोड़ा मुंह बंद रखना ही समझदारी वाली बात है। तो उस हिसाब से आई थिंक बजट में अगर आप कोई सनस्क्रीन ढूंढ रहे थे जो कि आपकी ऑयली स्किन के लिए बढ़िया रहे, तो ये आपके लिए वो प्रोडक्ट हो सकता है। अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो यहाँ प्रोडक्ट्स का आइकन आ रहा होगा, इसके ऊपर टैप करके तुम यहाँ से खरीद सकते हो और यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। कोई डाउट आए तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लास्ट दिन शुभ रहे।